नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ शाह आलम मकसूदी और आप हज़रात देख रहे हैं हसनी नेटवर्क। आप हज़रात ने देखा होगा कि सिलसिला जहांगीरिया से वाबस्ता जो मुरीदीन हैं उनकी ज़ुल्फ़ें, उनके बाल जो हैं वो दराज़ होते हैं या कांधों तक लंबे होते हैं। तो इस पर बहुत सारे लोगों का एतराज़ भी है और कुछ लोग ये पूछते हैं कि हमारे सिलसिले में इतने लंबे बाल जो कांधों तक हैं वो क्यों रखे जाते हैं। तो आज इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप हज़रत से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल हसनी नेटवर्क को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हदीस पाक से कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गेसू मुबारक थे, जो आपके बाल थे, वो कितने दराज थे, कितने लंबे थे। तो इसके लिए देखिए फ़ैज़ान सुन्नत एक किताब है जो मौलाना इलियास अत्तार कादरी साहब ने लिखी है। इसके सफ़ा नंबर 9 पर आप देखेंगे कि गेसू रखना सुन्नत है। इस तरह से एक बाब बना हुआ है। इसमें मौलाना इलियास कादरी साहब लिखते हैं कि प्यारे इस्लामी भाइयों, चूँकि बाल बढ़ने वाली चीज़ है तो जिस सहाबी ने जैसा देखा उन्होंने वैसा ही रिवायत कर दिया। इसमें एक रिवायत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा से भी मरवी है कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मेरे सरताज साहिब मिराज हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से गुस्ल किया करते थे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अक़दस पर जो बाल मुबारक हुआ करते थे वो कान मुबारक की लौ से ज़रा नीचे होते और मुबारक शानों को छुआ करते थे। तो ये बात तो साबित है और सारे उलमा इकराम भी इसको मानते हैं कि यहाँ कांधों तक बाल रखना या कानों की लौ तक अपने बालों को रखना ये सुन्नत है। और इसके अलावा एक हदीस पाक और भी है जो कि किताब रूह तसव्वुफ़ में है और ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के ये मलफूज़ात हैं। उसमें ये लिखा है कि एक रोज़ मर्दों के मुताल्लिक़ गुफ्तगू शुरू हो रही थी। लोगों ने कहा मर्दों को जुल्फ़े रखना अहले इस्लाम का तरीक़ा के ख़िलाफ़ है। जुल्फ़े रखना तुर्कों की रस्म है, यानी कि जो मर्द जुल्फ़े रखते हैं ये मुसलमानों का तरीक़ा नहीं है बल्कि ये तुर्कों का तरीक़ा है। दिल्ली पर जब तुर्कों का कब्ज़ा हुआ तब से लोगों ने जुल्फ़े रखनी शुरू कर दी। तो इस पर हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस पढ़कर सुनाई कि जो आदमी अपने सर के बाल जानिब पुश्त डालेगा क़यामत के दिन मुहसिनों के साथ उसका हश्र होगा। और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि इस हदीस को शाये करो, मैं इस हदीस की सेहत का ज़ामिन हूँ। मैंने ये हदीस बिला किसी वास्ते के हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। देखिए कितनी बड़ी बात ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने फरमाई। फिर इस हदीस पाक में कोई शक व शुबा रह ही नहीं गया क्योंकि हदीस पाक ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने डायरेक्ट हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई थी। तो ये रूह तसव्वुफ़ सफ़ा नंबर 77 पे आप इसको पढ़ सकते हैं, 77 पे, जिसमें ये वाक़या है कि जो इंसान अपनी जुल्फ़ों को पुश्त पर डालेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका हश्र मोहसिनीन के साथ फरमाएगा। और इस वाक़या को, इस हदीस पाक को सैयद अमीनुल कादरी साहब ने भी बड़ा बेहतरीन अंदाज़ में बयान फरमाया है। आप एक बार ज़रा उसको भी सुन लीजिए। तो हज़रत नसीरुद्दीन चिराग देहलवी ने फरमाया हुजूर की सुन्नत है जुल्फे रखना, और जो जुल्फे अपने कंधों पे छोड़े तो हज़रत महबूब इलाही फरमाते हैं जिसने सुन्नत नबवी के मुताबिक अपने बालों को अपनी पुश्त पर छोड़ा, अल्लाह क़यामत के दिन उनका हश्र मोहसिनीन के साथ फरमाएगा, अहले एहसान यानी वलियों के साथ फरमाएगा। फिर महबूब इलाही ने फरमाया इस हदीस को शाये करो और कसरत से बयान करो और इसको आम करो, इसलिए कि इस हदीस में मुझे कोई शक नहीं है क्योंकि ये हदीस मैंने डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से सुनी है। ये हज़रत महबूब इलाही फरमाते थे। तो मुहद्दिसीन और सूफिया का फर्क ये है कि वो मुखालिफ नहीं है लेकिन सूफिया की रसाई बड़ी है, जिनको लोग ताना देते हैं कि ये तो मुलीद है और ये तो है। इसीलिए मुहद्दिसीन वाली हदीस सूफिया तो बयान करते हैं लेकिन सूफिया जो बयान करते हैं वो बहुत सारे मुहद्दिसीन को मिलती नहीं है, इसलिए कि यहाँ बहुत क़यूदात होती है ना, ये इनके इस्नाद वगैरह के मामले होते हैं। बहुत सी रिवायतों को इसीलिए कह दिया गया कि ये साबित नहीं है।
बहुत सी रिवायतों कह दिया गया इसलिए कि उनको इस्नाद नहीं मिली, और उस पर हमको उनसे जो उलमाए ज़ाहिर है उनसे कोई लड़ते झगड़ते थोड़ी हैं। बहुत सी रिवायतें, लेकिन सूफिया उसको बराबर लाते हैं। बल्कि बहुत से औलिया अल्लाह ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने यह मकाम दिया था कि वो हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर पूछते थे, या रसूल अल्लाह, क्या ये आपकी हदीस है? ये भी बात है, बड़ी शानें हैं उनकी। तो महबूब इलाही कहते हैं मैंने खुद सुनी। अब आप कहेंगे कि महबूब इलाही ने कैसे सुनी? महबूब इलाही तो 7वीं सदी के बुजुर्ग हैं, रसूलुल्लाह का विसाल तो 11 हिजरी में हो गया था, तो कैसे सुनी? तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया आज भी वलियों का आना जाना रसूलुल्लाह की बारगाह में लगा रहता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होता है? बात तो यही है कि हर बात कैसे होता है वो थोड़ी पता चलती, जब तक आदमी उस मंजिल पर कदम न रखे ना, ये बात वो है। इस वीडियो में सैयद अमीनुल कादरी साहब को आपने ये फरमाते हुए सुना कि मुहद्दिसीन की जो रिवायतें होती हैं वो सूफिया तो बयान करते हैं, लेकिन जो सूफिया बयान करते हैं वो मुहद्दिसीन को मिलती नहीं है। क्योंकि इस वाक़या में क्या कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि हदीस डायरेक्ट मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। ये कितनी बड़ी बात हो गई। इसके अलावा देखिए एक सैयद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार मकनपुरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या है कि काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी रहमतुल्लाह अलैह, ये बहुत बड़े आलिम दीन थे और हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ये शागिर्द थे। तो एक दिन ये सैयदना बदीउद्दीन कुतुबुल मदार मकनपुरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे उनसे मुलाकात करने के लिए। तो सैयदना बदीउद्दीन कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर जो है वो नकाब पड़ा हुआ था। इन्होंने ज़िद की कि सैयद बदीउद्दीन आप अपना जो है चेहरा हमें दिखाएं, हम देखना चाहते हैं। तो जब सैयद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार ने अपने रुख अनवर से पर्दा हटाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उनकी जो मूँछें थीं वो इतनी बड़ी थी कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मूँछों से जो आपके लब मुबारक थे वो छुप रहे थे। तो काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सैयद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार, आपकी जो मूँछें हैं, आपकी मूँछों के बाल हैं, ये शरीयत के ख़िलाफ़ हैं। सैयदना बदीउद्दीन कुतुबुल मदार मकनपुरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे फरमाया कि मौलाना जो बाल शरीयत के ख़िलाफ़ हैं तुम उसको काट दो। तो काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही बाल काटने के लिए कैंची उठाई और आपकी मूँछों का एक बाल उन्होंने काटा था, फ़ौरन रुक गए। तो सैयदना बदीउद्दीन कुतुबुल मदार मकनपुरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, मौलवी क्यों रुक गए, काटो। तो काजी शहाबुद्दीन फरमाते हैं कि हुजूर शरीयत ने रोक लिया। तो सैयदना बदीउद्दीन कुतुबुल मदार मकनपुरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मौलाना तुम्हारी शरीयत तो बाल काटने को कहती है, अब आप कह रहे हो कि शरीयत ने रोक लिया। तो काजी शहाबुद्दीन फरमाते हैं कि हुजूर शरीयत ये भी कहती है कि किसी जान वाली चीज़ को मत काटो, जिस चीज़ से खून निकल जाए उसको मत काटो। हुजूर आपके जो बाल हैं, आपकी जो मूँछों के बाल हैं, इनसे खून निकलने लगा। तो सैयदना बदीउद्दीन कुतुबुल मदार मकनपुरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मौलाना ये तरीक़त के बाल हैं। तो उसके बाद काजी शहाबुद्दीन जो है वो आपके कदमों में गिर गए, आपकी दस्तबोसी की, माफ़ी वगैरह मांगी आपसे। तो अज़ीज़ान गिरामी, सूफिया इकराम, औलिया इकराम की बारगाह में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ से बाहर होती हैं। उनका इनकार एकदम से कर देना ये बेहतर नहीं है, क्योंकि हमें जो है करीब से देखना चाहिए, समझना चाहिए। और हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भांजे हज़रत जानेमन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह, जो सैयदना बदीउद्दीन कुतुबुल मदार मकनपुरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुरीद थे, तो उनके सर पर सैयदना बदीउद्दीन कुतुबुल मदार मकनपुरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना दस्ते मुबारक रखा था, जिसके बाद उन्होंने सारी ज़िंदगी कभी अपने बाल नहीं कटाए। और आज भी सिलसिला मदारिया में जो मलंग है वो अपने बाल नहीं कटाते, उनके बाल आप देखना कि बहुत सारे लंबे होते हैं। पाकिस्तान में एक सिलसिला है सिलसिला मुस्तफ़ाई, तो उनके जो इस वक्त जो पीर साहब हैं उनके बाल तो यहाँ तक लंबे हैं, ठीक है। अब ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ही आप देख लीजिए, उनके तो नाम के साथ ही है गेसू दराज, लंबे बाल वाले। अब लोग ये कहेंगे कि उनके बाल यहाँ तक थे। आपने तो उनका वाक़या सुना होगा पालकी वाला, कि जब वो अपने पीर मुर्शिद ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चिराग देहलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पालकी को उठाकर ले जा रहे थे, तो उस वक्त आपकी जो गेसू मुबारक थे, आपकी जुल्फ़ें थीं, वो ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी की पालकी के पाए में फंस गईं और आपने इस तरह से अपनी गर्दन को टेढ़ा कर लिया, इसलिए कि अगर मैं अपने बाल निकालने के लिए पालकी को रखूँगा तो मेरे पीर मुर्शिद को तकलीफ़ होगी। ये पीर मुर्शिद का अदब है।
तो आप तकलीफ़ को बर्दाश्त करते रहे और मतलब पालकी जो है वो मकाम तक पहुंचाई। जब दूसरे लोगों ने देखा कि ख्वाजा बंदा नवाज़ के बालों से खून निकलने लगा है, तब उन्होंने बताया कि ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी सरकार, आपके ये मुरीद ख्वाजा बंदा नवाज़ के तो बालों से खून निकल रहा है। तो उस वक्त आपने दुआ फरमाई थी, हर के मुरीद हज़रत गेसू दराज शुद वल्ला खिलाफ नीस्त उ इश्क बाज शुद। आपने दुआ दी थी ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह को। तो अब लोग ये कहेंगे कि गेसू दराज इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके बाल का यहाँ शानों तक थे। तो शानों तक तो ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के भी बाल थे, आपकी जुल्फ़ें थीं, क्योंकि इस हदीस से बिल्कुल वाज़ह हो रहा है कि ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते कि हदीस मैंने अल्लाह के रसूल से सुनी है और इस हदीस को जो है शाये करो, इसकी सेहत में मुझे कोई फ़र्क नहीं। तो ज़ाहिर सी बात है ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया की भी जुल्फ़ें जो हैं वो लंबी होंगी, ख्वाजा नसीरुद्दीन रोशन चिराग देहलवी की जुल्फ़ें लंबी होंगी, तो फिर उनको तो गेसू दराज नहीं कहा गया। इसका मतलब ये है कि इन दोनों हज़रात से ज़्यादा लंबी जुल्फ़ें वो ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह की थी, इसलिए उनके नाम के साथ में गेसू दराज जो है वो लगाया गया। तो अब यहाँ पर बहुत सारी बातें आ जाती हैं। पहली बात तो ये कि हज़रत जान-ए-मन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बाल इसलिए नहीं कटाए कि सैयदना बदीउद्दीन कुतुबुल मदार मकनपुरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके बालों पर अपना हाथ लगा दिया था। यहाँ पर एक वजह हो गई कि इस वजह से उन्होंने नहीं कटाए, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह ने भी किसी वजह से अपने बालों को नहीं कटाया होगा। तो यहाँ पर वजह आ जाती हैं। अगर कोई वजह है नहीं कटा रहे हैं तो ठीक है, वरना खाम में हमारे सिलसिले में लोग क्यों रखे फिरते हैं, क्योंकि इनके पीछे तो कोई वजह नहीं है, ये लोग क्यों रखे हुए हैं। तो देखिए जो हमारा सिलसिला जहांगीरिया है ये बड़ा ही वाज़ेह सिलसिला है और इसमें कोई भी चीज़ जो है वो बेवजह नहीं है, कोई भी चीज़ इसमें बेवजह नहीं है। अब सबसे बड़ा एतराज़ हमारे सिलसिले पे ये खड़ा होता है कि देखिए सीरत फ़ख्रुल आरिफ़ीन, एक मौलाना साहब ने इस पर एतराज़ किया था कि सीरत फ़ख्रुल आरिफ़ीन के सफ़ा नंबर 29 पे आप देखें कि हुज़ूर फ़ख्रुल आरिफ़ीन गौसुल आलम हज़रत ख्वाजा सूफ़ी अब्दुल हई चाटगामी जो सिलसिला जहांगीरिया के ताजदार हैं, उनके जो सर मुबारक के बाल थे तो या तो आप अपने सर पर बाल नहीं रखते थे, सुन्नत के मुताबिक पूरा सर जो है वो मुंडवा दिया करते थे, या फिर आप अपने बालों को कानों की लौ तक रखा करते थे, यहाँ तक रखा करते थे शरीयत के मुताबिक। तो एतराज़ ये होता है कि जब आपके पीर आपके सिलसिले के बानी हुज़ूर फ़ख्रुल आरिफ़ीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुल्फ़े मुबारक यहाँ कानों की लौ तक थीं, तो फिर आप यहाँ तक क्यों रखते हैं, आप कानों तक क्यों रखते हैं। तो देखिए इसके पीछे भी एक वजह है। आप किताब मख़ज़न तसव्वुफ़ के सफ़ा नंबर 261 को देखें। देखिए हुज़ूर फ़ख्रुल आरिफ़ीन गौसुल आलम हज़रत ख्वाजा अब्दुल हई चाटगामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़ा महबूब खलीफ़ा हैं हुज़ूर शमशुल आरिफ़ीन हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद नबी रज़ा शाह असद जहांगीरी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके छोटे भाई उनके खलीफ़े आज़म और उनकी दरगाह के सज्जादा नशीन हैं हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद इनायत हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह। तो ख्वाजा इनायत हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह जब चटगांव अपने दादा मुर्शिद हुज़ूर फ़ख्रुल आरिफ़ीन हज़रत ख्वाजा अब्दुल हई चाटगामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में उनकी खिदमत में थे, तो उस वक्त हुज़ूर फ़ख्रुल आरिफ़ीन ने अपने मुरीद ख्वाजा नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाह अलैह की शान में बहुत सारी बातें जो हैं वो बयान की। इस पर मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, आप चाहें उसको देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो उन्हीं में से एक बात हुज़ूर फ़ख्रुल आरिफ़ीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बयान फरमाते हैं कि हज़रत ख्वाजा नबी रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने एक मुद्दत तक अपने मुँह सर यानी सर के बाल मुबारक इसलिए कांधों तक दराज रखे थे कि सर के बालों से वो हमारे हज़रत पीरो मुर्शिद यानी हुज़ूर शेखुल आरिफ़ीन हज़रत ख्वाजा मुखलिसुर रहमान जहांगीर शाह बानी सिलसिला जहांगीरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े मुनव्वर की सफाई किया करते थे। हुज़ूर ख्वाजा नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाह अलैह अपने दादा मुर्शिद हुज़ूर ख्वाजा मुखलिसुर रहमान जहांगीर शाह रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े अनबर की सफाई अपने सरे मुबारक के बालों से किया करते थे। ये मोहब्बत देखें आप अपने पीरो मुर्शिद के लिए कि अपने सर के बालों को झाड़ू बना लिया था कि दरगाह शरीफ पर, और वहाँ अपने बालों से सफाई किया करते थे। तो ये हुज़ूर फ़ख्रुल आरिफ़ीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है जिसको ख्वाजा इनायत पाक रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया है, और इसको तहरीर किया गया है मख़ज़न तसव्वुफ़ किताब में सफ़ा नंबर 261 पर। तो अब
ये बात सामने आएगी कि चलिए ख्वाजा नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाह अलैह के पास तो वजह थी कि वो अपने पीर मुर्शिद ख्वाजा मुखलिसुर रहमान जहांगीर शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार अक़दस पर जो है वो सफाई किया करते थे अपने बालों से, तो फिर आप क्यों रखते हैं? आप कौन सा सफाई करने जा रहे हैं भैंसोड़ी शरीफ में अपने पीर मुर्शिद की बारगाह पर? आप लोग जो इस वक्त हैं वो क्यों अपने सरों के बालों को इतना लंबा रख रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर एक वाक़या और भी है जिस पर मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है कि हमारा जो ताज शरीफ है हम वो क्यों लगाते हैं, ताज शरीफ की निस्बत क्या है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको देखें। उसमें आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा कि देखिए ख्वाजा नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाह अलैह की ज़ुल्फ़ें जो वो यहाँ तक दराज़ थीं, सर मुबारक पर ये ताज शरीफ था, कांधे पर जो है वो दस्तार थी और तहमद पहने हुए थे। इस हालत में जब ख्वाजा नबी रज़ा शाह अपने पीर मुर्शिद हुज़ूर फ़खरुल आरिफ़ीन की बारगाह में पहुँचे तो हुज़ूर फ़खरुल आरिफ़ीन ने आपको देखकर फरमाया था कि हमने आलम रोया में फ़रिश्तों को इसी लिबास में देखा है और वल्लाह ये लिबास मलाइका है, ये लिबास मलाइका है। इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। तो आपकी इन जुल्फ़ों को, आपके इस लिबास को हुज़ूर फ़खरुल आरिफ़ीन ने बड़ा पसंद फरमाया और ये लिबास मैं जुल्फ़ों के आज तक इस सिलसिले में चला आ रहा है ना। ख्वाजा इनायत पाक रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी जुल्फ़ों को दराज़ रखा, इस ताज शरीफ को पहना और ये जो लिबास हमारे सिलसिले में बुज़ुर्ग जो सूफिया कराम पहनते हैं उसको पहना। अब उसके बाद में देखिए ख्वाजा नबी रज़ा सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने रखी। अगर उनके बाद ख्वाजा हसन सरकार सुल्तानुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जुल्फ़ों को दराज़ ना किया होता तो फिर हमारे सिलसिले के जो आज मशाइख हैं, जो मुरीदीन हैं, वो भी ना रखते। आप मेरी स्क्रीन पर इस वक्त एक तस्वीर, एक शबी मुबारक देख रहे हैं। ये शबी मुबारक हुज़ूर सुल्तानुल औलिया हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मखदूम मोहम्मद हसन शाह जहांगीरी रहमतुल्लाह अलैह की है, जिनका आस्ताना आलिया भैंसोड़ी शरीफ में है। तो आप इनकी जो हैं जुल्फ़े मुबारक देखिए, कांधों तक हैं, ठीक है। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे शहीद मिल्लत हज़रत अज़ीज़ुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह की है, जो सजादा नशीन हुए ख्वाजा हसन सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के। इसके अलावा आप तस्वीर पर दीगर खुलफ़ाए इकराम की तस्वीर देखें ख्वाजा हसन सरकार के। इन तमाम खुलफ़ाए इकराम ने अपनी जुल्फ़ों को यहाँ तक दराज़ रखा है, कांधों से नीचे रखा है, ठीक है। और फिर दूसरी बात आप इस तस्वीर में देखें, ये तस्वीर, ये जो शबी मुबारक है, ये दरगाह ख्वाजा हसन सरकार के सजादा नशीन हुज़ूर बदरुल औलिया मुमताज़ुल मशाइख हज़रत ख्वाजा सूफ़ी जावेद मियाँ सरकार क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली की है। आप इनकी जुल्फ़ों को देखें कहाँ तक हैं, ठीक है, देख लिया आपने। अब यहीं पर आप इन जुल्फ़ों को पर एतराज़ कर रहे हैं तो दूसरी जानिब आप ज़रा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की जुल्फ़ें भी देखिए। मेरे ख़्याल से अगर आप गौर से देखेंगे तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की जुल्फ़ें तो जावेद मियाँ हुज़ूर की जुल्फ़ों से भी ज़्यादा बड़ी हैं। सैयद अमीनुल कादरी साहब की आप जुल्फ़ें देखिए, ये भी कांधों तक हैं और कांधों से थोड़ा नीचे लटक रही हैं, है ना। अब देखिए जुल्फ़ें ज़्यादा लंबी रखना मना इसलिए किया गया है ताकि ये औरतों से मुशाबिहत ना हो, कि कहीं खड़े हैं दूर से देखकर ये लग रहा है कि कोई औरत वगैरह खड़ी है। तो देखिए हमारे सिलसिले के मशाइख की जो दाढ़ी है, दाढ़ी से अगर नीचे बाल हैं तो वो थोड़ा बहुत नीचे बाल चले जाएंगे, इससे ज़्यादा नीचे हमारे सिलसिले के जो मशाइख हैं उनके बाल नहीं जाते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल भी ऑड नहीं लगता, बिल्कुल भी अजीब सा नहीं लगता है देखने में, और ना ही ऐसा लगता है कि ये औरत से मुशाबिहत है। दाढ़ी भी है, फिर दाढ़ी से नीचे, और फिर बाल जो हैं वो आगे की जानिब रखे जाते हैं हमारे सिलसिले में। इससे बिल्कुल ही एतराज़ ख़त्म हो जाता है ये वाला कि आप जुल्फ़ों को सुन्नत के ख़िलाफ़ रख रहे हैं। अभी मेरे पास एक ख़बर आई है कि किसी मस्जिद में हमारे सिलसिले जहांगीरिया से जुड़े एक इमाम साहब थे, उनकी जुल्फ़ें लंबी थीं, जुल्फ़ें दराज थीं, तो उनको मस्जिद से निकाल दिया गया। सोचिए कितनी घटिया जहनीत है लोगों की। फतवा लेकर आए, उन पर फतवा लगाया और उनको मस्जिद से निकाल दिया। किस कदर घटिया जहनीत है। असल में ये शरीयत का नाम लेकर जो अपना बुग़्ज़ है ना सूफिया के लिए, जो हमारे सिलसिले के लिए बुग़्ज़ है, उसको ये लोग बाहर निकाल देते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। शायद ही कोई ऐसा सूफ़ी, शायद ही कोई ऐसा अल्लाह का वली गुज़रा होगा कि जिसकी हयात तैयबा में मौलवियों ने उसको परेशान ना किया हो किसी न किसी वजह को लेकर, शायद ही कोई हो। वरना मैंने तो ज़्यादातर बुज़ुर्गों की ज़बान हयात को जिनको पढ़ा है उसमें मुझे कोई ना कोई मौलवी ऐसा ज़रूर मिला जिसने किसी ना किसी अल्लाह वाले को परेशान ज़रूर किया है शरीयत का नाम लेकर। एक चीज़ और भी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, देखिए
मानने वाले को एक दलील काफ़ी है और ना मानने वाले को हज़ारों दलीलें जो हैं वो काफ़ी नहीं होंगी, वो नहीं मानेगा। तो आप इस मसले पर किसी से बहस ना किया करें। बस मेरा काम ये था कि मैं इस वीडियो को बना दूं और ये वजह बता दूं कि ख्वाजा नबी रज़ा सरकार रहमतुल्लाह अलैह जो जुल्फ़ें अपनी लंबी रखते थे और इसको हुज़ूर फ़खरुल आरिफ़ीन ने पसंद फरमाया था, इसलिए हमारे सिलसिले में जो जुल्फ़ें हैं उसको यहाँ कांधों तक रखी जाती हैं, अपनी जुल्फ़ों को दराज रखा जाता है। ख्वाजा हसन सरकार ने भी रखी थी, उनके तमाम खुलफ़ाए किराम ने भी रखी थी और आज तक जो है वो जुल्फ़ें इस सिलसिले में वो लंबी जो हैं वो रखी जाती हैं। बाकी अगर आपसे कोई बहस करे आप उसको ये दलील दे दें, जो भी हैं, ना माने उसका काम है। लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगी कि लोगों ने अपना हसद जो हमारे सिलसिले के ख़िलाफ़ भरा हुआ था वो ये कहकर के शरीयत में लंबे बाल रखना हराम है और उनको इमाम साहब को मस्जिद से निकाल दिया। किस कदर शर्म की बात है कि आप जिसके पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं उसको आप इस तरह उस पर बोतान लगाकर उसको परेशान कर आप मस्जिद से निकालें। थोड़ा तो कम से कम एहतराम रखें कि हाँ ये हमारी जो है हमारे इमाम हैं हमारी मस्जिद के। जाने गिरामी, मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि सिलसिला जहांगीरिया में कोई भी चीज़ बेवजह नहीं है, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह है। और अगर कोई चीज़ बेवजह है तो वो हमारे बुज़ुर्गों से साबित नहीं, वो आज के कुछ लोगों ने हो सकता है अपने यहाँ पर गढ़ ली हो, ठीक है, वरना कोई भी चीज़ें सिलसिला आलिया में बेवजह नहीं है। जुल्फ़ों की बात थी वो मैंने आपको बयान कर दी। बाकी आपका इस सिलसिले को लेकर कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।